अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ जा रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी शेख आ रही है। आज के दर्स में हम फ़िक़्ह पढ़ेंगे। और फ़िक़्ह में आपको बताया गया था कि तहारत किसे कहते हैं। तहारत का माना बताया गया था कि लुग़वी तौर पर तहारत का माना होता है नज़ाफ़त के, पाकीज़गी के, सफाई के या गंदगी से पाकी हासिल करने के। जबकि इस्तिलाही तौर पर इसकी डिफिनेशन और तारीफ बताई गई थी कि हदस को रफ़ा करना और गंदगी को दूर करना। हदस को रफ़ा करना और गंदगी को दूर करना। हदसी के बारे में आपको बताया गया था कि हदस की दो किस्में होती हैं, हदस असगर और हदस अकबर। हदस असगर कहा जाता है वो चीज़ें जिनकी वजह से वज़ू लाजिम आता है, जैसे हवा खारिज होना है, पेशाब पाखाना करना है, या अपनी शर्मगाह को बगैर किसी कपड़े के डायरेक्ट टच करना है, या इसके अलावा दीगर काम है जिनसे वज़ू टूट जाता है, तो उसको हदस असगर कहा जाता है। जबकि वो चीज़ें जिनकी वजह से आदमी के ऊपर या एक मुसलमान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो उन चीज़ों को हदस अकबर कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी आपस में मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, या ऐसे ही आदमी रात में सोया उसको एहतलाम हो गया, या इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनसे गुस्ल वाजिब होता है, तो उन चीज़ों को हदस अकबर कहा जाता है। तो तारीफ जो की गई तहारत की वो ये कि रफ़उल हदसी व ज़वालुल खबस, हदस को दूर करना और हदस को रफ़ा करना और गंदगी को दूर करना। तो हदस से मुराद जो है वो हदस असगर और हदस असगर दोनों चीज़ों से पाकी हासिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने किताब तहारा, तहारत की किताब, तहारत और पाकीज़गी के मसाइल को बयान किया गया है। और सबसे पहले तहारत और पाकीज़गी के मसाइल में पानी के अहकाम को बयान किया गया है। पानी के अहकाम को इसलिए बयान किया गया है क्योंकि पानी वो अहम ज़रिया है, अहम सोर्स है जिसके ज़रिया से पाकी और सफाई हासिल की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी को पाकी और सफाई हासिल करने के लिए बनाया है। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से जो बारिश नाजिल करता है उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनफाल में फरमाया, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाए माअन लियुतहिरकुम बिही। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर आसमान से पानी नाजिल करता है ताकि तुम उससे पाकी हासिल करो। एक दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुरकान आयत नंबर 48 के अंदर फरमाया, व अनज़ला मिनस समाए माअन तहूरा, और हमने आसमान से पाक पानी नाजिल किया। या ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समंदर के पानी के बारे में पूछा गया, अबू हुरैरा की मशहूर हदीस है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुवा तुहुर माउहु अल हिल्लु मैततुहु, कि समंदर का पानी पाक है और उसका मुर्दा हलाल है। इन तमाम दलीलों से बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी को पाक बनाया है और उस पानी को सफाई और पाकीज़गी और गंदगी दूर करने का ज़रिया और वसीला बनाया है, जिसके ज़रिया से हम पाकी हासिल करते हैं। पानी जो है ये पानी के मसाइल यहाँ पर जिक्र किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात पेश की गई कि नमाज के लिए जिस कपड़े और नमाज की जगह, यानी जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना भी ज़रूरी है, कपड़े का भी, और जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं उसका भी पाक होना ज़रूरी है। इसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती है। अगर जिस्म आपका पाक नहीं है, हदस असगर या हदस अकबर में से आप को कोई चीज़ लाहिक है, तो इसी सूरत में नमाज नहीं होगी, क्योंकि जिस्म हमारा पाक नहीं है, या इसे कपड़ा पाक और साफ नहीं, कोई गंदगी लगी हुई है, तो उस गंदगी को साफ किए बगैर हमारी नमाज नहीं होगी। इसी तरह से नमाज की जगह, जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक साफ होनी ज़रूरी है। इसके बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज को कबूल नहीं करता है। तो
طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، کیونکہ پانی ایک ایسا ذریعہ اور سورس ہے جس سے پاکی اور صفائی حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہر قسم کے پانی پاک ہوتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہر قسم کے پانی سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علماء نے یا فقہاء کرام نے پانی کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے پانی کی، وہ ہے مائع طہور۔ مائع طہور، مائع طہور کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو پاک ہو، وہ پانی جو پاک ہو۔ معاون طہور کا معنی ہوتا ہے پاک پانی، پاک پانی یعنی وہ پانی جو پاک ہو، صاف ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کی گندگی نہ ہو۔ پہلے پاک پانی اس پانی کو کہتے ہیں جو اپنی اصلی حالت پر باقی ہو، جو خود بھی پاک ہو اور گندگی کو بھی پاک کر سکتا ہو۔ پانی جو ہے جیسے مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے جو پانی نازل کیا ہے، یا جو پانی بارش کی شکل میں اللہ رب العالمین آسمان سے نازل کرتا ہے، وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ اب وہ پانی جو زمین پر نازل ہو تو وہ اپنی اصلی حالت پر یعنی پاکی کی حالت پر باقی رہے، اس کے اندر کیا ہے کسی بھی قسم کی گندگی واقع نہ ہو، اور جو پانی ہے وہ خود پاک ہو اور گندگی کو پاک کر سکتا ہو، گندگی کو پاک کر سکتا ہو۔ جیسے بارش کا پانی ہے، بارش کا پانی جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُمْ۔ اللہ رب العالمین آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، بارش کا پانی جو نازل کرتا ہے وہ اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ سے پاکی حاصل کرو، صفائی حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو۔ تو بارش کا پانی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پاک ہوتا ہے۔ تو جیسے بارش کا پانی ہے، یا ایسے کنویں کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، چشمہ کا پانی ہے، یا چشمہ مطلب ہوتا ہے ندی ہے، یا اسے ہی کوئی نہر ہے، یا کوئی ایسا تالاب ہے جس کے اندر پانی موجود ہے، اسی طرح سے سمندر کا پانی ہے، یہ سارے پانی جو ہوتے ہیں یہ پاک ہوتے ہیں، خود پاک ہوتے ہیں، اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو ماؤن طہور، پاک پانی جو ہوتا ہے وہ اپنی اصلی حالت پر یعنی پاکی پر باقی رہتا ہے، اور خود بھی پاک ہوتا ہے اور گندگی کو پاک بھی کر سکتا ہے، جیسے بارش کا پانی ہے، کنویں کا پانی، نہر کا پانی، چشمہ کا پانی، ندی کا پانی، سمندر کا پانی۔ سمندر کے پانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا طہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ اس کا پانی جو ہے پاک ہے، اور اسی طرح سے اس کے مردے جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتا ہے کہ بارش سمندر کا پانی گھر سے نمکین ہوتا ہے لیکن وہ پاک ہے۔ ابھی آگے یہ چیز نمکین ہوتا ہے اور پاک ہے، اس بات کو میں نے کیوں کہا ہے آگے بات ابھی آئے گی۔ ماؤن طہور کا حکم کیا، یعنی پاک پانی جو ہے وہ مائع طہور کا حکم کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی پاک ہے تو اس کو ہر قسم کی طہارت کے لیے، ہر طرح کی پاکیزگی اور صفائی کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا، ہر طرح کی پاکی اور صفائی کے لیے استعمال کرنا اس پانی کو جائز ہوگا۔ جیسے وضو بنانا ہے، ٹھیک ہے، حدث اصغر لاحق ہو گیا، آدمی نے قضاء حاجت پوری کی اور اس کے بعد میں کیا ہے حدث اصغر لاحق ہوا، اب ایسی صورت میں اس کو اس حدث اصغر سے پاک ہونا ہے یعنی وضو کرنا ہے۔ تو وضو کے لیے اگر پانی معاون طہور یعنی پاک پانی ہے، مائع طہور ہے، تو ایسی صورت میں اس سے وضو بنا سکتے ہیں، ہم غسل کر سکتے ہیں، استنجا، پاخانہ، یا اس طرح سے قضاء حاجت سے صفائی اور ستھرائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کام، یہ ساری صفائی ہم اور پاکیزگی صاف پانی سے، پاک پانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ پاک پانی جو ہوتا ہے، جیسے پاک پانی ہے، اب اس پاک پانی کے اندر کہیں پر پانی جیسے اس کے اندر موجود ہے، کسی گڑھے کے اندر موجود ہے، کسی تالاب کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کائی جم جاتی ہے، یعنی ہرے ہرے کلر کی جو ہوتی ہے گھاس نما وہ چیز جم جاتی ہے، یا ایسے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں اگ جاتی ہیں، جیسے گھاس وغیرہ اگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، کبھی کبھی ایسے پانی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا وہ پانی پاک ہوگا کہ نہیں پاک ہوگا؟ اسی چیز کا جواب دینے کے لیے کہیں پاک پانی میں کوئی پاک چیز مل جانے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا ہو تو وہ پانی پاک ہی ہے، تو وہ پانی پاک ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کیا ہے پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے
पानी के औसाफ सलासा में से कोई वस्फ बदल जाए, कोई वस्फ बदल जाए, तो ऐसी सूरत में वो पानी नापाक हो जाता है। अगर किसी पानी के अंदर गंदगी गिर जाए, गंदगी गिर जाए, तो ऐसी सूरत में वो गंदगी गिरने की वजह से पानी का रंग बदल जाए, या ऐसे ही बू यानी बदबू बदल जाए, बू बदल जाए, महक बदल जाए, नंबर तीन मज़ा बदल जाए। तो इसी सूरत में इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़, गंदगी, पानी के अंदर गंदगी वाक़ई होने की वजह से इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ बदल जाए, तो ऐसी सूरत में वो पानी नापाक हो जाता है। अगर पाक पानी है, साफ सुथरा पानी है, और उसके अंदर कोई पाक चीज मिल जाने की वजह से उसका रंग बदल जाता है, या बू बदल जाता है, या मज़ा बदल जाता है, तो वो पानी पाक ही होगा। क्योंकि पाक चीज का अगर कोई चीज वाकई होती, गंदगी गिरने की वजह से क्या है, रंग बू मज़ा अगर बदल जाए तो वो पानी नापाक होगा। लेकिन अगर पाक चीज है और उसमें पाक चीज कोई पड़ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर पानी है, पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया, तो क्या पानी का मजा बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा। हाँ, पानी का मजा जो है वो बदल जाएगा, नमकीन हो जाएगा पानी। लेकिन नमक क्या है, पाक है, नमक पाक है, इस वजह से गर्चे इसका मजा और साफे सलासा यानी तीनों वस्फ में से एक वस्फ बदल रहा है, मजा बदल जा रहा है। लेकिन पाक चीज में पाक चीज वाकई हुई है, तो पाक पानी में पाक चीज वाकई हुई है, इस वजह से वो पानी नापाक नहीं होगा बल्कि पाक होगा। तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है जो पाक है और पाक पानी के अंदर, साफ सुथरे पानी के अंदर गिर जाए, और उस चीज के गिरने की वजह से उसका रंग, बो या मजा, इन तीनों सिफात में से कोई चीज बदल जाए, तो इसी सूरत में वो पानी पाक ही होगा, नापाक नहीं होगा। जैसे ऐसा पानी जिसमें नमक मिल गया हो, या ऐसा पानी जिसमें काफूर मिला दिया गया हो, काफूर एक किस्म की खुशबू है, जो क्या है आमतौर पर दवाओं के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, या ऐसे ही मैयत को नहलाते वक्त पानी में डाल करके मैयत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू के तौर पर लगाने का हुक्म दिया है। तो ऐसी सूरत में वो काफूर होता है, सफेद रंग का होता है, इसके अंदर खुशबू होती है। पानी के अंदर काफूर मिल जाए तो उसकी बू बदल जाती है। या वो पानी जिसमें पत्ते गिरने की वजह से या घास उगने की वजह से उसमें तब्दीली आ गई हो, जैसे कोई तालाब है, तालाब के इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और वो पेड़ पौधे से जो पत्ते गिरते हैं या उसके अंदर घास वगैरह उग जाती है, तो उसका रंग बदल जाता है। या मिट्टी, सीमेंट या कीचड़ की वजह से गंदा हो जाता है पानी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई पानी, उसके अंदर आप धूल डाल दें, मिट्टी डाल दें, तो ऐसी सूरत में पानी का रंग बदल जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर पानी का रंग, बू या मज़ा बदल जाए, लेकिन उस पानी के अंदर जो जिस चीज़ के वाक़ई होने की वजह से उसका रंग या बू और मज़ा बदल रहा है वो चीज़ पाक हो, तो इसी सूरत में वो पानी फिर नापाक नहीं होगा बल्कि पाक ही होगा। ये चीज़ उम्मीद कि आपको समझ में आएगी। किसी ने कमेंट उसमें चैट बॉक्स में ये लिखा है, किसी स्टूडेंट ने, कि पाक पानी के शराइत क्या है, पाक पानी के शराइत क्या है? तो पाक पानी के शराइत कुछ नहीं, बस यही है कि पानी जो है उसके अंदर कोई गंदगी वाक़ई ना हो, वो गंदगी से पानी क्या हो, पाक और साफ हो, गंदगी उसके अंदर वाक़ई ना हुई हो, तो इसी सूरत में वो पानी क्या होगा, पाक होगा। अगर किसी पानी के अंदर गंदगी वाक़ई हो जाए और उसके तीन औसाफ यानी रंग, बू, मज़ा, इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ बदल जाए, तो ऐसी सूरत में वो पानी फिर नापाक हो जाता है। लेकिन अगर कोई पाक चीज पड़े, जैसे पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, या ऐसे ही शक्कर डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो पानी का मजा बदल जाएगा। या ऐसे कोई रंग डाल दिया हमने, तो इसी सूरत में उसका रंग बदल जाएगा। या ऐसे ही काफूर है या केवड़े का पानी है, हम पानी के अंदर डाल दें, या इसके अलावा कोई और चीज हम पानी के अंदर डाल दें जिससे पानी की बू बदल जाए, तो ऐसी सूरत में अगर वो चीज जो डाली गई है वो अगर पाक है तो पानी फिर नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज डाली जाए जो नापाक है और उसकी वजह से पानी की तीन कंडीशन यानी रंग, बो या मजा, इन तीनों चीजों में से बदल जाए, नापाक चीज पानी के अंदर वाकई होने की वजह से, तो पानी नापाक हो जाएगा। आगे उस चीज का जिक्र आ रहा है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि पानी की दो किस्में हैं, माए तहूर यानी पाक पानी,
पाक पानी कहते हैं जो अपनी असली हालत पर मौजूद हो, खुद भी पाक हो और उसके अंदर पाक और साफ करने की सलाहियत भी मौजूद हो, जैसे बारिश का पानी, कुएं का पानी, नहर का पानी, चश्मे का पानी, समंदर का पानी, नदी का पानी। ये सारे पानी क्या होते हैं? पाक होते हैं। इस पानी का हुक्म क्या होगा? इस पानी का अगर कहीं पर हमें नदी का पानी मिले, कुएं का पानी मिले, नल का पानी मिले, चश्मे का पानी मिले, समंदर का, नदी का, कहीं का भी पानी मिले, तो इस सूरत में ये सारे पानी होते हैं, पाक होते हैं और इनके अंदर पाक करने की सलाहियत होती है। ऐसी सूरत में इन पानी के जरिया से, इन किस्म के पानी, इन अकसाम के पानी से हम वजू बना सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, इस्तिंजा, पेशाब पाखाना के तौर की सफाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाक पानी में अगर कोई चीज गिर जाए और वो चीज पाक हो, उसकी औसाफ सलासा में से तीनों वस्फ अगर बदल जाते हैं, तब भी वो पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पाक चीज वाक़ई हुई है। जैसे पानी में नमक मिल गया हो या काफूर मिल गया हो, नमक मिलने से पानी का मजा बदल जाएगा, या ऐसे ही पानी के अंदर काफूर मिलने से वो उसकी बदल जाएगी, या ऐसे ही पानी के अंदर पत्ते वगैरह गिरने की वजह से या घास वगैरह उगने की वजह से पानी का रंग बदल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें, नमक है या काफूर है या पत्ते हैं या ऐसे ही घास फूस है, ये तमाम चीजें पाक हैं। इस वजह से इन चीजों के पाक पानी के अंदर वाक़ई होने की वजह से पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें पाक हैं। और पाक पानी के अंदर पाक साफ पानी हो और उसके अंदर कोई पाक साफ चीज दाखिल हो जाए, गिर जाए, तो इसी सूरत में उस पानी का हुक्म पाक ही होगा, नापाक वो पानी नहीं होगा। पानी की दूसरी किस्म बताई गई माए नजिस। माँ का मतलब होता है पानी, नजिस का मतलब होता है नापाक। माए नजिस का माना होगा नापाक पानी। नापाक पानी यानी ऐसा पानी जिसके अंदर किसी किस्म की गंदगी वाक़ई हो, किसी किस्म की उसके अंदर गंदगी दाखिल हो, तो उसको नापाक यानी माए नजिस कहा जाता है। माए नजिस की तारीफ करें उस पानी को कहते हैं जिसमें गंदगी गिरने की वजह से पानी का रंग बदल गया हो या उसमें बदबू पैदा हो गई हो, यानी कोई गंदगी पानी के अंदर वाक़ई हो गई और उस पानी के अंदर गंदगी वाक़ई होने की वजह से औसाफे सलासा, औसाफे सलासा यानी तीन औसाफ में से कोई वस्फ बदल जाए। यानी पहला वस्फ क्या है? रंग है, बू है, दूसरा और तीसरा मजा। इन तीनों में से अगर किसी पानी के अंदर कोई चीज, गंदी चीज वाक़ई हो जाती है, अब इन तीनों में से कोई एक चीज बदल जाए, ठीक है, तो इसी सूरत में वो पानी क्या होगा? नापाक हो जाएगा और उसका इस्तेमाल हराम होगा, उसका इस्तेमाल हराम होगा। पानी के अंदर अगर इस तरह से कोई चीज वाक़ई हो जाए, तो उसका इस्तेमाल करना हराम होगा, क्योंकि वो पानी क्या है? नापाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पानी को नजिस और नापाक करार दिया है जिसके अंदर किसी भी किस्म की नजासत वाक़ई हो और उसकी औसाफ सलासा में से कोई वस्फ बदल जाए, औसाफ सलासा में से कोई वस्फ बदल जाए, तो ऐसी सूरत में वो पानी नापाक हो जाता है। तो माए नजीस, इसका हुक्म क्या होगा? अगर किसी पानी के अंदर कोई गंदगी वाक़ई हो जाती है और उसके रंग, बू या मज़ा में से, तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ या सारी चीज़ें बदल जाएं, तो इसी सूरत में वो पानी क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? माए नजिस कहा जाएगा, यानी नापाक पानी कहा जाएगा। अब ऐसे नापाक पानी का हुक्म क्या होगा? माए नजिस का हुक्म बता रहे हैं मुसन्निफ हफिज़ुल्लाह कि उसका इस्तेमाल करना क्या होगा? हराम है, उसका इस्तेमाल हराम है। क्योंकि नापाक पानी जो है, गंदगी जिसके अंदर वाक़ई है, तो वो खुद गंदा है और गंदगी को साफ करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद नहीं है। वो गंदगी को साफ नहीं कर सकता है पानी, जो पानी खुद गंदा है। ऐसी सूरत में ऐसे पानी से पाकी और सफाई हासिल करना हराम होगा। पानी में अगर गंदगी गिर जाए और औसाफ सलासा में से कोई तब्दीली वाक़ ना हो, औसाफ सलासा में से कोई तब्दीली वाक़ ना हो, तो ऐसी सूरत में उस पानी का हुक्म जो होगा वो
وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے گا، وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے گا جس کے اندر کیا ہے؟ اگر پانی ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بالٹی میں یا ایک لوٹے میں یا ایک گلاس میں پانی ہے، اب اس کے اندر تھوڑی سی اگر کوئی گندگی گر جائے، تھوڑی سی اگر گندگی کوئی گر جائے، تو ایسی صورت میں نہ تو اس کا رنگ بدلے، نہ ہی مزہ بدلے، نہ ہی بو بدلے، ٹھیک ہے؟ رنگ، بو، مزہ، ٹھیک ہے، ان تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف اگر نہیں بدلتا ہے تو اسی صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی مانا جائے گا۔ اگر کسی پاک پانی کے اندر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں بدلتی ہے گندگی کے واقع ہونے کی وجہ سے، تو وہ پانی پاک ہوگا، اور کیونکہ وہ اپنی اصلی حالت پر پاکی ہے، کیونکہ کوئی چیز بدلی نہیں ہے اوصاف ثلاثہ میں سے، اس وجہ سے وہ پانی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اس وجہ سے وہ پانی ناپاک مائع نجس اس کو نہیں کہا جائے گا۔ گرچہ ہلکی پھلکی اس کے اندر گندگی پڑ گئی ہے، لیکن اس گندگی کی وجہ سے اس کے اندر نہ تو اس کا مزہ بدلا ہے، نہ اس کی مہک بدلی ہے، نہ ہی اس کا رنگ بدلا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی گویا کہ اپنی اصلی حالت یعنی پاکی کی حالت میں ہے، تو ایسی صورت میں اس پانی کو ناپاک یا مائع نجس نہیں کہا جائے گا۔ ایسا پانی جو کسی جگہ طویل مدت تک ٹھہرنے کی وجہ سے بدل گیا ہو، وہ ناپاک نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی تالاب ہے، اس تالاب کے اندر پانی ہے اور کئی سالوں سے وہ پانی ہے، اور اس کا پانی کیا ہے؟ بہت زیادہ سالوں سے کسی جگہ پر پانی موجود رہے، تو اس ٹھہرنے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہے؟ بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا بو بدل جاتی ہے، اس کا مزہ بدل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ دن تک پانی رکھنے کی وجہ سے اگر اس کے رنگ، بو یا مزہ میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں ناپاک نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ پانی کا رنگ یا بو یا مزہ، اس پانی کا رنگ یا ایسے ہی بو یا مزہ، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ پانی کے اندر گندگی واقع ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ زیادہ دنوں تک پانی وہاں اس جگہ پر موجود ہونے کی وجہ سے یہ تینوں چیزیں میں سے کوئی چیز بدلی ہے، تو اسی صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں کہا جائے گا اگر کسی جگہ پر طویل مطلب لمبی مدت سے تب ٹھہرنے کی وجہ سے وہ پانی بدل گیا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تبدیلی گندگی گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ طویل مدت تک ٹھہرنے کی وجہ سے ہے، لہذا وہ پانی پاک ہے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہے اس سے کہ پانی جو ہے، پانی ناپاک اسی صورت میں ہوگا جب اس کے اندر گندگی گرے، اور گندگی گرنے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہے؟ اوصاف ثلاثہ یعنی تینوں اوصاف، رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی کیا ہے؟ وصف بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہوگا، ورنہ کیا ہے؟ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ پانی جو ہے ایک ہی صورت میں ناپاک ہوگا، ایک ہی صورت میں مائع نجس ہوگا۔ اگر پانی کے اندر گندگی گرے اور پانی کے اندر گندگی گرنے کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، بو یا مزہ، تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بدل جائے، رنگ ہے یا بو ہے یا مزہ، ان تینوں چیزوں میں سے یعنی اس کی رنگت تبدیل ہو جائے، یا اس کے اندر سے بدبو آنے لگے، یا اس کا مزہ یعنی ذائقہ بدل جائے، تو اسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہوگا اور اس کو مائع نجس کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر پانی کے اندر کوئی چیز واقع ہوتی ہے اور اس پاک پانی کے اندر کوئی بھی چیز واقع ہونے سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی چیز بدلتی ہے، تو اسی صورت میں جو چیز واقع ہونے والی ہے وہ پاک ہے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پانی کے اندر ناپاکی اور گندگی داخل ہوتی ہے اور اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی چیز بدل جاتی ہے، تو اسی صورت میں وہ پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ کانجل ہری گھاس اگنے سے پانی کا حکم کیا ہے؟ یہ سوال نہیں سمجھ پایا میں، میرے خیال سے آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہیں پہ پانی موجود ہے اور اس کے اندر گھاس وغیرہ اگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ پانی پاک ہوگا، کیونکہ پانی کے اندر گھاس اگائے یا جو کائی ہوتی ہے جیسے ہرے رنگ کی ہوتی ہے، نیچے زمین کے اندر یا پانی کے اندر ہوتی ہے ہرے ہرے رنگ کی،
तो वो काई भी जम जाए तब भी वो पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि वो चीज पाक है। और कोई पाक चीज अगर पानी के अंदर दाखिल हो जाए और उसके रंग बो या मज़ा में से कोई चीज बदल जाए तो वो पानी नापाक नहीं होता, बल्कि अपनी असली हालत पाकी ही पर रहता है। तो ये चंद चीजें थी जो पानी के ताल्लुक से आपके सामने पेश की। उम्मीद की ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी को सवाल है तो भी 4 मिनट बाकी है, इस घंटी में आप सवाल कर सकते हैं। ये सवाल से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये खाली जगहें जो हैं ये सवालात हैं चंद, इन सवालात को आपको करके आना है। खाली जगह पुर कीजिए। तो यहाँ पे हदीस को कहते हैं, फर्ज कहते हैं, ये खाली जगह है जो आप किताब से देख करके सारी चीज़ें इसको क्या ना है खाली जगह में भर सकते हैं और इनकी तारीफात को मुकम्मल कर सकते हैं। फर्ज आइन और फर्ज किफ़ाया में फ़र्क बताएं, बयान करें। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको बताया गया उस टाइम पे, तो फर्ज आइन और फर्ज किफ़ाया में फ़र्क आपको मालूम हो जाएगा। दोनों की तारीफ आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। फ़िक़्ह, शर्त और रुकन की तारीफ जिक्र करें, आपकी किताब में मौजूद है। माए तहूर और माए नजिस किसे कहते हैं, माए तहूर की तारीफ अभी हमने पढ़ी और माए नजिस की तारीफ भी पढ़ी, उनका हुक्म क्या, दोनों का हुक्म भी अभी हमने पढ़ा है। दर्जेल मसाइल में फतवा जिक्र करें। एक कुएं में गाय गिर कर मर गई, 2-3 दिन भी गुजर चुके हैं, ऐसे पानी के बारे में सही फतवा देने के लिए आपको पहले किन चीज़ों की वजाहत ज़रूरी होगी। एक तालाब में तवील मुद्दत से पानी मौजूद है, लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते इसलिए कि उसका रंग और मज़ा बदल चुका है, तो क्या ऐसा पानी गुस्ल और वजू के लायक है और क्यों। तो यहाँ पे ये दोनों सवालात हैं, आप इसको समझ करके गौर करके फतवा दीजिएगा कल इंशाल्लाह और बताइएगा। तो देखते हैं, अब बातें अगर आपकी सही रहेंगी तो फबिहा व निअमा, अगर क्या है कोई गलती रहेगी तो आपकी रहनुमाई की जाएगी कि क्यों आपने की बात जो है इस बारे में जो आप हुक्म बता रहे हैं वो क्यों गलत है, वो चीज़ इंशाल्लाह वजाहत की जाएगी उसकी। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये तमरीन सवालात जो हैं ये हल करके लाने हैं। इस किताब में जो जिक्र किए गए हैं चीजें, उसके अलावा अगर पानी में, जैसा पीने के पानी में कभी कभार घर के अंदर कीड़े वगैरह आ जाते हैं उसमें, तो क्या वो पानी नजिस है पीने में? देखिए, कीड़े वगैरह जो पड़ जाते हैं तो उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो ये है कि उस पानी के अंदर कोई गंदगी वाक़ई हो या कोई चीज़ हो, ऐसी खाने पीने की चीज़ जो पड़ जाती है तो उसकी वजह से वाक़ई होते हैं। या कभी ऐसा होता है कि पानी के अंदर कीड़े वगैरह मौजूद रहते हैं। अब ऐसी सूरत में ऐसा पानी जो है, ये तीनों चीज़ें जो हैं, रंग बू या मज़ा, इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ अगर बदल गई है तो इस सूरत में वो पानी नापाक होगा। अगर नहीं बदली है तो नापाक नहीं होगा। ये उस पानी के पाक और नापाक होने की बात हुई। अलबत्ता पीने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसी सूरत में ऐसे पानी को अगर हमें पता है कि इसको पीने से हमारे सेहत पर बुरा असर पड़ेगा तो हम उसको नहीं पियेंगे, उससे बचेंगे। अलबत्ता उस पानी के पाक या नापाक होने के बारे में जो है वो यही औसाफ सलासा जो है इन्हीं का एतबार किया जाएगा। औसाफ सलासा जो है रंग वो मज़ा, इसी का एतबार किया जाएगा। तो उसको पीने के लिए अगर कीड़े वगैरह पड़ गए हैं और उसके रंग बो या मज़ा में से या गंदगी वाकई होने की वजह से उसमें कीड़े पड़े हैं और रंग बो मज़ा में से कोई चीज़ बदल गई है तो इसी सूरत में वो पानी नापाक होगा। लेकिन अगर क्या है, यूं ही कीड़े क्या है, किसी खाने की चीज़ कोई वाकई होने की वजह से या कुछ की वजह से कीड़े पड़ गए हैं तो इसी सूरत में वो पानी पाक होगा। अलबत्ता उसको वजू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उन कीड़ों को हटा करके। वरना ये है कि क्या नाम है, वो वजू और गुस्ल के लिए या इस्तिंजा और पखाना के सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अलबत्ता पीने के लिए उससे परहेज करना चाहिए क्योंकि उसका हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। जजाक जजाकल्लाह खैर। भैया, तो कल आप इंशाल्लाह ये चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं उसको रिवाइज करके आइएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो पूछिएगा, साथ ही साथ ये सवालात भी हल करके आपको आना है। ये सवालात भी हल करके आपको लिख करके लाना है। तो हम इसी पर इक्तिफा करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्म दीन
کی زیور سے مالا مال فرما، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہمیں علم کے راستے میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہماری ان محنتوں اور کوششوں کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔